सजीव जगत के विविधता के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैं चानी हैरी आज आपको पौधों के बारे में बताऊंगी। आप जानते हैं हम किसी पौधे को वृक्ष कहते हैं, किसी को पौधा बोलते हैं, किसी को हम झाड़ी बोलते हैं। इनमें क्या अंतर है? तो इस अंतर को जानने के लिए हम आज आपको छोटे छोटे उदाहरणों के साथ हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये जानते हैं जो पौधे बहुत उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय मतलब लकड़ी जैसे होते हैं, उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना प्रारंभ करती है। ऐसे पौधों को हम वृक्ष कहते हैं। जैसे आप सभी ने आम का पेड़ देखा है, तो आम के पेड़ में ऊपर की ओर, पीपल के पेड़ में ऊपर की ओर आपको शाखाएं दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं झाड़ी की ओर। झाड़ी किसे बोलते हैं? हम अधिकतर ये बोलते हैं गुलाब की झाड़ी है, बेशरम के झाड़ की झाड़ी है ना। तो कुछ पौधे जो के तने जो वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते, प्रायः इस प्रकार के पौधे के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को ही झाड़ी कहा जाता है। झाड़ी गुलाब की भी होती है, और झाड़ियाँ जो होती हैं ये थोड़ी पतली होती हैं। इनकी ऊंचाई हो सकती है कम ज़्यादा। इसके बाद आते हैं हम ऐसे पौधे जो छोटे आकार के होते हैं, उनके तने कोमल होते हैं और हरे होते हैं। इन्हें हम शाक कहते हैं, जैसे टमाटर का पौधा। कुछ पौधे जो तने दुर्बल, पतले होते हैं, ऊपर चढ़ने वाले और लंबे लंबे होते हैं, और इनको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। इसे आरोही लता या हम इसे नार भी कहते हैं। कुछ पौधों भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ने की आदत होती है। इनको हम फिसर